विकास कभी मुद्दा रहा नहीं उनकी। वो एक भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है। कैंडिडेट इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका जो चूक हुई उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे अगली बार 400 पार। मुझे लगता है कि पिछले बार की भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी मेहनत, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान का देन है। लगता है कि बिहार में इस बार नंबर 1 मुजफ्फरपुर आएगा। 2014 में केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2018 के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने एक और मील का पत्थर गाड़ा, जिसके तहत सदस्यता अभियान 2018 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या के बदौलत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन होने का उपलब्धि हासिल किया। 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 2018 के उपलब्धियों को बरकरार रख पाएगी, उससे आगे बढ़ेगी? 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व के 2 चुनावी इतिहास से, चुनावी उपलब्धियों से पीछे क्यों हो गई? इन्हीं सब विषयों पर आज सदस्यता अभियान के लिए मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र कांटी में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और तिरहुत प्रमंडल के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह से हम बात करेंगे और आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। इसके बगल में थोड़ा, हालांकि ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इसको सब जगह आप मंडल वार पहुंच नहीं पाएगा और सदस्यता का आपका बड़ा हो जाएगा। तो हमको लगता है कि एक जब इसमें करें तो विधानसभा लिखें, क्योंकि जो आप फॉर्म जो हम बनाए थे इसलिए 21,300 हमारे पास है। 2014 में आपकी सरकार केंद्र में आई थी, 2018 में पिछले बार सदस्यता अभियान शुरू हुआ। बगैर किसी ज्यादा प्रयास के आप विश्व के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाले राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुए। आज 2024 में क्या आप अपने उन उपलब्धियों को फिर से दोहरा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं ससम्मान, आपने जो कहा कि बगैर किसी मेहनत के आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, मैं थोड़ा सा ससम्मान आदर सहित इस बात को मैं आपको विरोध करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से संघर्ष करते हुए सदन में, आज सदन में पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए की सरकार के साथ तीसरी बार हम यहाँ पे आए हैं। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कैलाशपति मिश्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके सरीखे सैकड़ों और करोड़ों कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या और उनकी कुर्बानी है, जिसके कारण आज हमारी पीढ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना कि मेहनत नहीं हुआ, हमारे हर बूथ का कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है बूथ पे, जो हर व्यक्ति राष्ट्रवाद को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, युवाओं के भविष्य को लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, आकांक्षी वर्ग को लेके, अपने वैसे वर्ग जो विकास की धारा से छूट गए थे, वैसे जगह है जो 70 साल की राजशाही में लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लोगों का ध्यान इटली और दिल्ली तक ही सीमित रह गया था, हम वहां तक इस सरकार को पहुंचाने में सफल अगर हुए हैं और संवेदनशीलता जो आज सरकार में आई है, वो वैसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी मेहनत, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान का देन है। मैं ससम्मान सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये सोचना कि अपने आप बन गए, ये ऐसा नहीं है। ये हमारे बौद्धिक पूर्वजों की जो तपस्या है, उनके बलिदान के ऊपर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। 2024 में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो गौरव अपने 18 में हासिल किया था उसको बरकरार रख पाएंगे, ऐसी आशा करेंगे क्या? हम बरकरार ही नहीं रख पाएंगे। तो पिछले बार हमारी सदस्यता थी और जिस अनुपात से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले बार की भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और इस बार हमारी पार्टी ने हमारे लक्ष्य को और मुश्किल कर दिया है, ताकि हम और नीचे पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि अभी पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने पूरे देश में 2 करोड़ नए सदस्य पार्टी में जोड़े हैं और ये सदस्यता अभियान तो अभी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि पिछले बार का रिकॉर्ड मिस कॉल अलर्ट के साथ, चाहे फॉर्म भरने के साथ, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 2024 में ऐसा क्या हुआ जो पिछली बार से आपकी संख्या केंद्र में घट गई? देखिए, केंद्र में संख्या घट गई, मुझे लगता है कि आपको इस बात के लिए थोड़ा सा हमको कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए कि सरकार तीसरी बार बन गई और नहीं हो सकता है कि कैंडिडेट इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बाद भी अच्छे बहुमत से
अच्छी सीट आए, और जो चूक हुई उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम तीसरी बार वापस सरकार में हैं, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, आज विश्व का सबसे मजबूत नेताओं में एक गिनती जिसकी होती है, नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री हैं। और आते के साथ ही हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है इसमें। तो कुछ कमी रही होगी तो हम आगे काम करेंगे, लेकिन सरकार तो एनडीए की बनी है और तीन टर्म एनडीए की सरकार थी यहाँ, तो आगे भी और जाएंगे, अगली बार 400 पार। बिहार प्रदेश के आप मंत्री हैं और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर जो नई पार्टी बना रहे हैं उनको आपकी बी टीम बताती है। हमारी कोई भी टीम नहीं है, हमारी एक ही टीम है, वह है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी दूसरी कोई टीम नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, अंत्योदय। हमारे लिए एक ही अपने हैं, जहां तक विचारधारा और जहां तक विकास नहीं पहुंच पाए वो हमारे सारे अपने हैं, और पूरा देश हमारा अपना है। हमारी जितनी जनता है वो सबके प्रति हमारी पार्टी समर्पित है, नरेंद्र मोदी जी समर्पित है। ए बी टीम हमेशा किसी ना किसी को बनाया जाता है, वो एक भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है। चुनाव में हमारे सामने जो आएगा, एनडीए के सामने जो आएगा, पूरी एनडीए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ लड़ेगी। अब जिसको जो ए टीम, बी टीम, सी टीम बनाना है, उनका ध्यान इसी पर रहता है। विकास कभी मुद्दा रहा नहीं उनके लिए, जनता के बीच में वोट लेने क्या मांग के क्या करके जाएंगे, तो इसलिए ये उनका ए टीम है, ये उनका बी टीम है, करते रहते हैं, उनका अपना विचार। 2010 में जब आप दोबारा बिहार में सत्ता में आए थे, आप और जदयू एनडीए आई थी, उस कार्यकाल में आप लोगों ने सर्वे की परिकल्पना की, आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 2024 में वो सर्वे का काम जमीन पर उतरा, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले 12 वर्षों में ऑनलाइन करने का जो जमाबंदी या खतियान जो डिजिटल करने का जो लक्ष्य था 12 सालों में भी पूरा नहीं हुआ है। अधिकांश राजनेताओं का ये कहना है कि उनका फैसला या जमाबंदी में बहुत प्रकार की त्रुटियां हैं। ऐसे में क्या कहेंगे कि आपकी सरकार इस सर्वे को सफलतापूर्वक कर पाएगी? बिल्कुल सफलतापूर्वक कर पाएगी, और जो जटिलता है वो आप हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भूमि सुधार विभाग में जो नए प्रयोग क्या, नए जो आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, और जिस नए तरीके से भूमि का सर्वे हो रहा है, ये एक जटिल काम है। जिस भाषा में खाता खेसरा लिखा जाता था, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स को निकालना, उसका वेरीफाई करके उसको वापस डालना, ये जटिल काम है। लेकिन कम से कम मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रशंसा जरूर करेंगे, किसी सरकार ने कोशिश तो की। और इसके बीच में जो जमीनों का आवंटन है, जो सैकड़ों सालों से पड़े हुए केसेस है, सालों से पड़े हुए केसेस है, दशकों से, जिसके ऊपर विकास नहीं हो पाता है, परिवार में लड़ाई होती है, कम से कम एक बार ये सारा मामला आ जाएगा तो काफी सारी चीजें बदलाव की तरफ बढ़ेंगी, सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ेंगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, अपने दोनों डिप्टी सीएम साहब को, और खास करके भूमि सुधार मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी का, जिन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लेते हुए और बहुत एग्रेसिवली इस पे आगे बढ़े। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर कोई हस्तक्षेप किसी अन्य इससे नहीं हुआ, इस बार हमारा काम ठीक है। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया था, जो भूमि सुधार मंत्री भी है, कि भू माफिया सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो विषय है वो आप भी जानते हैं, जो विषय है वो हम भी जानते हैं। तो अध्यक्ष जी की बात का तो मैं समर्थन करता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जान रहे इस विषय में। परेशानी रहेगी जब गरीबों की बात आएगी, गरीबों को भूमि देने की बात आएगी, जब विकास की बात आएगी, तो जिस जटिलता की मैं चर्चा कर रहा था उसमें से एक जटिलता ये भी है। परेशानी तो रहेगी, लेकिन फिर भी हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। कहा जा रहा है कि सर्वे बंद भी हो सकता है। मुझे लगता नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, जब तक किसी हायर अथॉरिटी से हस्तक्षेप ना हो, मुझे लगता नहीं। जिस तरह से काफी तक काम खत्म हो गया है और सर्वे का काम बहुत स्पीड से काम शुरू चल रहा है, और जैसे एफिडेविट हो गया, चाहे अलग अलग विषय हो गए, उसके ऊपर जो सुगम रास्ते बनाए जा रहे हैं, रोज सरकार की समीक्षा हो रही है, रोज उसके ऊपर नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, कहीं रुकने की संभावना नहीं। आज आप काटी आए हुए हैं, क्या कहेंगे यहाँ कार्यकर्ताओं के जोश के बारे में? पार्टी भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, और सदस्यता अभियान हमारा 2024 का जो चल रहा है, जिसकी चर्चा हम सबने अभी की, तो आप कार्यकर्ताओं को भी देख रहे हैं, बारिश भी हुई, गर्मी धूप भी देख रहे हैं, पसीने में हम सब लथपथ भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने झंडे को अपने हाथ में पकड़ के संघर्ष करते रहता है। ये हमारी पहली पहचान है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जोश है। और मुजफ्फरपुर जिला, चूंकि मैं यहाँ का क्षेत्रीय प्रभारी भी हूँ, मुझे लगता है कि बिहार में इस बार नंबर 1 मुजफ्फरपुर है।
खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।